Let's start with the forfeiture and reissue of share. इसकी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले ये होता क्या है, अब हमने पढ़ा कि कॉलिनेरियर्स हैं लोग, आपने जो शेयर्स इशू करे हैं, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 shares failed to pay allotment money and call money। अब कंपनी ऐसे लोगों के साथ क्या करती है जो पैसे नहीं देते, कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर देती है। तो कंपनी कहती है भाई हमारे शेयर वापस कर दो, ठीक है। तो फोरफिटर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो कंपनी उनके शेयर्स कैंसिल कर देती है। और फिर अब शेयर्स किसके पास वापस आ गए, कंपनी के पास। और फिर वो क्या करती है, उनको री इशू कर देती है। री इशू मतलब रीसेल कर देती है किसी और को, टू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोरफिटर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन अगेन इसमें भी 2-3 पॉइंट्स कंसीडर करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक एंट्रीज क्या है वो करेंगे, और फिर उसमें जो पॉइंट्स हैं पहले बेसिक एंट्रीज को प्रैक्टिस करेंगे आज, एंड देन वी विल कंसीडर द हायर पॉइंट्स जो बीच बीच में आएंगे पॉइंट्स। तो जिसके भी कॉलिनेरियर है आपको बताया जाएगा इनके कॉलिनेरियर है, अब इनके शेयर फोरफिट कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, और फिर उनको री इशू कर दो किसी और को। तो अब इसकी एडिशनल एंट्रीज देखो क्या आएंगी। सबसे पहले फोरफिटर ऑफ शेयर, तो जिसके भी शेयर फोरफिट करे हैं उसको हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। तो हमने अब तक कितने पैसे मंगवाए थे, अगर तो आपने 10 रुपये मंगवा लिए पूरे तो 10 रुपये के साथ, अगर अब तक सिर्फ 8 रुपीज़ मंगवाए हैं तो 8 रुपीज़ के साथ, 6 रुपीज़ मंगाए हैं तो 6 रुपीज़ के साथ। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कंपनीज ने कितनी कॉल मंगवाई है, ठीक है। तो अगर तो अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिए तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी तक आपने मल्टीप्लाई करना है, और अगर फर्स्ट कॉल के बाद मंगवाए हैं तो फर्स्ट कॉल तक आपने पैसों से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पूरे कॉल्स मंगवा ली उसके बाद फोरफिट करे हैं फिर आपने पूरे 10 रुपये या 100 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर, तो जो जो उसके एरियर्स हैं तो उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी या फिर फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो जो कॉल्स नहीं पे हुई आप उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेबिट क्या करा, कितने पैसे मंगवाए, हमने उससे कितने पैसे मंगवाए, कितने पैसे मंगवाए, और उसने क्या नहीं पे करा, टू कॉलिनेरियर क्या नहीं पे करा। अब बाकी क्या रह गया, हमने उससे 10 रुपया मंगवाया था, उसने उसमें से 4 रुपया नहीं पे करा, तो जो 6 रुपया है वो क्या है, पे करा है। तो उसको हम लिखेंगे शेयर फोरफिट अकाउंट, शेयर फोरफिटर अकाउंट, ठीक है। तो ये आप में क्या आएगा, अमाउंट पेड, उसने क्या पे करा है। तो कंपनी क्या करती है, जब शेयर कैंसिल करती है तो जो पैसे उस पर्सन से आए हुए हैं, अब जैसे उसके पास 100 शेयर थे और उससे हमें 4 रुपये नहीं आए लेकिन 6 रुपये आए हुए हैं, तो उसको अपने जेब में डाल देती है, उसको वापस नहीं करती। तो उस शेयर होल्डर से जो पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं उसको वो वापस नहीं करेगी। दिस विल बी अ बेनिफिट फॉर द कंपनी, कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट फॉर कंपनी, क्योंकि एक तो उसके पास शेयर वापस आ गए कैंसिल करके, और दूसरा जो पैसे उसके ऑलरेडी शेयर पर आए हुए हैं उस पर्सन से वो भी कंपनी की पॉकेट में जाएंगी, कंपनी उसको वापस नहीं करेगी।
तो ये फर्स्ट एंट्री है फोरफीचर की। तो बीइंग शेयर्स फोरफिटेड, एंड नेक्स्ट एंट्री है री इशू ऑफ शेयर्स की। री इशू ऑफ शेयर्स, अब आप शेयर री इशू करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 4 रुपीज़ कितने का बेचा, 100 शेयर कितने के बेचे, 8 रुपये में, 9 रुपये में, 10 रुपये में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो थे कितने के शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर 10 रुपये का शेयर था, उसने 8 रुपये में बेचा, तो आपका किसी एक साइड पे बैलेंस बचेगा। हो सकता है आप कम में बेचो, हो सकता है ज़्यादा पे बेचो। अगर आपने 8 रुपीज़ में बेचे तो आपका डेबिट साइड पे बैलेंस बचेगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो आपका 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, लॉस। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ आपने 8 रुपये में बेची तो आपका 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 12 रुपये की बेचूं तो मेरा फ़ायदा होएगा, और फ़ायदा मैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में डालूंगी, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, या शेयर फोरफिट आएगा या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो अगर कम के बिके हैं तो शेयर फोरफिट आएगा, और अगर ज़्यादा के बिके हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। एंड लास्ट एंट्री इज, अब यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हुआ था, शेयर फोरफिट में बेनिफिट हुआ था, एंड सेकेंड एंट्री में उसको नुकसान हुआ है, लॉस। तो अब क्या करेगी वो, इसका एक नेट बेनिफिट निकालेगी, और लास्ट एंट्री आएगी शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये 3 एंट्रीज पड़ती हैं, ये 3 एंट्रीज पड़ती हैं शेयर फोरफिट एंड री इशू की। ठीक है, तो जब भी फोरफिट होके शेयर री इशू होते हैं तो री इशू के साथ कैपिटल रिजर्व आएगा ही आएगा। तो ये 2 एंट्रीज अटैच्ड हैं। अगर कल्ला फोरफिट हो रहा है फिर कैपिटल रिजर्व नहीं आता, लेकिन अगर फोरफिट के साथ साथ री इशू भी हो रहा है फिर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट क्या जाएगी, दिस इज, ये आपका बेनिफिट था नंबर 1, ये वाला बेनिफिट था, ये वाला लॉस था। तो नंबर 1 माइनस 2, तो बेनिफिट में से लॉस माइनस करके आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, और कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, बैलेंस शीट में शो होएगा। तो ये फोरफिट एंड री इशू की एंट्रीज हैं। तो पहले एंट्रीज नोट कर लो, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, (77) बैक क्वेश्चन, पेज नंबर 9.124। बैक क्वेश्चन 77, पेज नंबर 9.124। Himalaya Company Limited issued for public subscription
1,20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share payable as follows. तो आपके पास 1,20,000 शेयर्स हैं और कैसे कैसे अमाउंट है. एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5. तो इसमें प्रीमियम है ₹2 का, तो ₹3 कॉल है, ₹2 प्रीमियम है. देन फर्स्ट कॉल एंड लास्ट इज सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल. सेकेंड ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 सेकेंड कॉल. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, मतलब जो है दे दो, तो प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट है. एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. तो कहता है जो एप्लीकेशन पर एक्सेस है उसको अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दो. नेक्स्ट कहता है रोहन टू whom 4,800 shares were allotted failed to pay the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. तो पहले उन्होंने सारी कॉल्स मंगवाई, तो रोहन था जिसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी. तो अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट प्रोराटा वाला केस था, अलॉटमेंट क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट अनपेड नहीं है तो हमारा वर्किंग नोट नहीं बनेगा. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the share forfeited were reissued to Tina as fully paid up at ₹7 per share. तो forfeit के बाद सारे शेयर रीइशू कर दिए किसी और को, टीना को, at ₹7 per share. फुली पेड अप मतलब जितने पूरा शेयर ₹10 का शेयर है आपका, तो ₹10 का शेयर ₹7 में बेचा. ठीक है, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. एनालिटिकल टेबल, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, number of shares allotted, application money received, application money utilized, excess adjusted towards allotment and then refunded. तो हमारे पास 1,60,000 शेयर्स आए हैं, उसमें से अलॉटेड शेयर्स हैं 1,20,000 और प्रोडक्ट अलॉटमेंट है, तो ऐसे ही बीच में आ जाएगा, जो है उनको दे दो सारे शेयर्स. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपकी ₹3 के हिसाब से ₹4,80,000. तो 1,20,000 का आपका एक्सेस आया. तो एक्सेस हमने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करना है, लेकिन पहले हम पॉकेट चेक कर लेंगे. इंटू ₹5, तो 6 लाख तक एडजस्ट कर सकते हो. तो बहुत पैसे हैं, तो हम सारा का सारा एक्सेस एडजस्ट कर देंगे. 6 लाख नहीं लिखना यहाँ पे, आप में से 1-2 बच्चे पॉकेट को यहाँ पे लिख देते हैं. पॉकेट एक लिमिट है, हमने एडजस्ट इसको करना है, ये वाली अमाउंट को, लेकिन ये पॉकेट को एक्सीड नहीं कर सकती. तो अगर यहाँ पे 7 लाख होता तो हम यहाँ पे फिर 6 लाख लिखते. तो हमने एडजस्ट एक्सेस को करना है, लेकिन एक्सेस जो है पॉकेट से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसलिए हम पॉकेट चेक करते हैं. तो 1,20,000 रिफंड कुछ नहीं हुआ. तो अब हमारी एंट्रीज है बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो इसमें थर्ड कॉलम 4,80,000 and then equity share application, to equity share capital. 4,80,000 में आप यूटिलाइज सिर्फ 3,60,000 कर रहे हो, फोर्थ कॉलम, और बाकी का क्या करा, अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000. अब नेक्स्ट है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री.
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में 1,20,000 इंटू 5 रुपया, और इसमें है 3 रुपया एंड 2,40,000 प्रीमियम। एंड देन बैंक। अलॉटमेंट पे कोई कॉल इन एरियर नहीं है तो वर्किंग नोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन जो ऑलरेडी एडवांस आ चुका था 1,20,000 का, वो बीच में से निकाल देना है, तो 4,80,000। एंड देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1,20,000 पर आपके 2 रुपया फर्स्ट कॉल है, 2,40,000। एंड देन बैंक। अब इसके ऊपर कॉल इन एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, क्योंकि रोहन ने, जिसके पास 4,800 शेयर्स अलॉटेड थे, उसने 2 कॉल्स नहीं पे करी। तो इसके पास कितने शेयर्स थे? 4,800, तो इसने 2 रुपया नहीं पे करा, 9,600। तो बाकी आपका आ गया 230400। अब इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, ये भी 2 रुपये की है, 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड बैंक कॉल इन एरियर। दोनों कॉल नहीं पे हुई तो यहाँ पर भी कॉल इन एरियर आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो ये भी सेम अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने नॉर्मल एंट्रीज अपनी डाल ली है। अब उसने कहा है कि जब सारी कॉल्स मंगवा ली उसके बाद शेयर फोरफिट हो गए, तो जिसने डिफ़ॉल्ट करा है, किसने डिफ़ॉल्ट करा है? रोहन ने डिफ़ॉल्ट करा है, तो उसके शेयर फोरफिट कर दो, मतलब उसके शेयर कैंसिल कर दो। तो अब हम क्या करेंगे? फोरफिट की एंट्री डालेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रोहन के पास शेयर कितने थे? 4,800, और हमने अब तक कितने पैसे मंगवाए हैं? हमने पूरे पैसे 10 रुपया मंगवाया है। यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होएगा, प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड, प्रीमियम इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम नहीं आता। 2 कॉल इन एरियर। अब उसने क्या क्या नहीं पे करा, अब आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो कि उसने क्या नहीं पे करा। तो उसने 9,600 दो अमाउंट्स नहीं पे करी, तो 9,600 प्लस 9,600 उसने, यहाँ पे आया 48,000, यहाँ पे 19200 कॉल इन एरियर है, और जो पे करा है वो जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, और इसको बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों में से कोई एक बैलेंसिंग फिगर होएगी, या तो आपको पेड की इन्फॉर्मेशन दी होएगी या नॉट पेड की इन्फॉर्मेशन दी होएगी, ठीक है। तो 48,000 माइनस 19200, तो उसने हमें 28800 दिया है। तो अब ये बेनिफिट हो गया कंपनी का, ये कंपनी का फ़ायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि अब ये कंपनी की पॉकेट में जाएंगे पैसे, ठीक है, ना शेयर देने दिए और पैसे भी कंपनी की पॉकेट में। अब नेक्स्ट एंट्री इज री इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा है ऑल शेयर्स वर री इश्यू टू टीना एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप, तो 4,800 शेयर फुली पेड अप मतलब 10 रुपये के, 48,000, जिसके आगे एट रुपीज़ 4 रुपीज़ लिखा होता है वो आपका बैंक में जाएगा, 33600।
अब क्योंकि 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेची है तो आपका नुकसान हो गया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी। $14400। अब लास्ट एंट्री ये री इशू के साथ अटैच्ड है, री इशू होएगा तो ये एंट्री आएगी, अदरवाइज नहीं। तो लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये कैसे आएगी, ये बेनिफिट और ये नुकसान, तो दोनों को माइनस करके 28800 माइनस 14400, तो यहाँ पे आ जाएगा 14400। तो ये आपकी 3 एक्स्ट्रा एंट्रीज आ जाएंगी जब भी फोरफिट के साथ री इशू है। एनी डाउट? अगर क्लियर है तो थम्स अप। जितना मैंने कराया है क्लियर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि 100% क्लियर हो जाएगा एक बार में, इट विल टेक टाइम, लेकिन वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, तभी ये आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपने छोड़ दिए तो ये चैप्टर आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टफ, लेकिन इतना टफ नहीं है क्योंकि इसमें एंट्रीज रिपीटेड एंट्रीज हैं और सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा और पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे 79 जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share. Amount was payable as follows. On application 2 rupees, on allotment 5 rupees including premium, and first and final call on balance. Applications were received for 1,50,000. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis. तो जो है दे दो. Excess money received on application was adjusted towards sum due on allotment. All calls were made. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the amount due on allotment. अब क्योंकि प्रोराटा का केस है तो एक्सेस अलॉटमेंट की तरफ जा रहा है, तो अब अलॉटमेंट का वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉल इन एरियर निकालने के लिए। और मनु ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे करी, अलॉटमेंट भी नहीं पे करी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं। और उसके बाद मधुर, हु वाज अलॉटेड 2,400 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और दोनों के शेयर फोरफिट कर दिए गए। एंड दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 एज फुली पेड अप। तो अब सबसे पहले आपने मुझे एनालिटिकल टेबल एंड फर्स्ट 2 एंट्रीज सॉल्व करके मेरे को सेंड करनी है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एनालिटिकल टेबल एंड देन पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की मेरे को सेंड करनी है। अभी फटाफट करके मेरे को सेंड करो। तो आपका 79 का वर्किंग नोट एक बार फिर से देखो कैसे करते हैं। आपका मनु है, मनु के आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है, अप्लाइड शेयर्स गिवन है 3,000। तो अगर अप्लाइड दिए हैं तो हमने अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालने हैं, हमने निकालने ही हैं, दोनों चाहिए हमें। तो अलॉटेड शेयर है 3,000
अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड है 1,50,000, क्योंकि एक ही कैटेगरी है तो वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो 2 इंटू अलॉटेड, अप्लाइड ऊपर अप्लाइड है तो नीचे टोटल अप्लाइड आएंगे, इंटू टोटल अलॉटेड इज 1,20,000, तो इसके अलॉटेड शेयर आ गए 2,400। तो इसको आप माइनस करके एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 600 इंटू एप्लीकेशन मनी है 2 रुपया, तो उसके 1,200 रुपया आपके पास एक्सेस आया हुआ है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करो, अलॉटमेंट मनी ड्यू आपकी हमेशा अलॉटेड शेयर्स लेने हैं, ये ध्यान रखना है आपने, हमेशा अलॉटेड शेयर, अप्लाइड शेयर का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद अप्लाइड शेयर यूज़ नहीं करने, हमेशा अलॉटेड शेयर लेने हैं। 2400 इंटू 5 रुपया 12,000, और इसमें से ये जो एक्सेस निकाला है वो माइनस हो जाएगा, लेस एक्सेस 1,200, तो 10800 आपका आ जाएगा कॉल इन एरियर अलॉटमेंट का। तो आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपके 1,20,000 पर 5 रुपया, 6 लाख आपका अलॉटमेंट, 3 रुपया कॉल एंड 2 रुपया प्रीमियम, एंड देन बैंक कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे पहले आपने जो आपका एक्सेस था वो एडजस्ट कर देना है जो पहले आ चुके हैं, और कॉल इन एरियर आपने अभी वर्किंग नोट बनाया 10800, और बाकी के 529200। अब उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपकी है 1,20,000 इंटू बैलेंस है, तो बैलेंस कितना रह गया 3 4 5 रुपया, ठीक है। तो आपकी 2 रुपया है, 3 रुपया अलॉटमेंट है, तो बाकी कितने हैं टोटल, हमें 10 पूरे करने हैं तो 5 रुपया, ठीक है। तो 3 रुपया आपने कॉल मनी लेनी है, साथ में प्रीमियम प्लस नहीं करना, तो टोटल 5 रुपीज़, तो 6 लाख एंड बैंक। अब यहाँ पर भी आपके कॉल इन एरियर है टू फर्स्ट कॉल, और कॉल इन एरियर 2 हैं, ठीक है। तो एक तो मनु ने नहीं पे करे, आपने दोनों के अलग अलग शो करने हैं, तो मनु के अगेन आपने अलॉटेड शेयर लेने हैं, मनु के अप्लाइड शेयर नहीं लेने, क्योंकि गिवन अप्लाइड शेयर है, आपने अलॉटेड ही लेने हैं। तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और दूसरा मधुर ने भी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो दोनों के आपके आ गए 24,000 दोनों के मिला के, तो 6 लाख माइनस 24,000 576,000, तो ये कॉल इन एरियर आ गया आपका फर्स्ट कॉल का। जब हम फोरफिट करेंगे तो दोनों का अलग अलग फोरफिट करेंगे, दोनों के इकट्ठा नहीं फोरफिट करेंगे, तो इसलिए हमेशा अलग अलग लिखनी है दोनों के कॉल इन एरियर, ताकि बाद में फिर से ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो ये मनु के कॉल इन एरियर है और ये मधुर के। अब हम चलते हैं फोरफिट की एंट्री की तरफ। तो पहले हम मनु को फोरफिट करेंगे, मनुज शेयर फोरफिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या है फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोरफिट अकाउंट। तो उसके शेयर कितने थे, अलॉटेड शेयर लेने हैं, अगेन आई एम रिपीटेड, अलॉटेड शेयर लेने हैं, अप्लाइड शेयर नहीं लेने। 2400 इंटू हमने पूरे पैसे मंगवाए हैं 10 रुपया, 24,000 कॉल इन एरियर। तो उसके क्या क्या कॉल्स इन एरियर थे, तो मनु के एक तो 10,800 और दूसरा 12,000, तो 10,800 प्लस 12,000
तो अलॉटमेंट नहीं पे करी थी उसने और दूसरा कॉल मनी नहीं पे करी, तो टोटल 22,800। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है छोटी सी, अगर कोई कॉल अनपेड है और उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है, जैसे अलॉटमेंट अनपेड है, यहाँ पे अलॉटमेंट इज़ अनपेड और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। फोरफिट अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम तब आएगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिलेटेड कॉल अनपेड है, तो 2400 पर 2 रुपया, तो यहाँ पे 4800 सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट मनी अनपेड है। तो अगर मनी अनपेड है तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी अनपेड होएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा एंड शेयर फोरफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर। $6,000। ऐसे ही हम मधुर के शेयर फोरफिट करेंगे। मधुर शेयर फोरफिटेड, तो इसकी भी एंट्री शेयर कैपिटल टू कॉलिन एरियर टू शेयर फोरफिट अकाउंट। तो इसका तो बस एक ही कॉल थी 12,000 की, फर्स्ट कॉल ने इसने पे करी थी, तो इसके शेयर भी 2400 थे, 10 रुपया मंगवाए हैं 24,000, तो 12,000 ही शेयर फोरफिट में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री इज री इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कहते हैं फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, तो अब आप दोनों के शेयर इकट्ठे कर सकते हो, दोनों के शेयर मिला के 4800 री इशूड एट ₹9, तो उन्होंने 9 रुपीज़ में री इशू करे हैं, फुली पेड अप, पूरे 10 रुपये का शेयर है। 43200, तो आपका अब नुकसान कितने का हो गया, 1 रुपये का, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट 4800। अब लास्ट एंट्री क्या है, शेयर फोरफिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिट टू कैपिटल रिजर्व। तो अब हम क्या करते हैं इस एंट्री में, फोरफिट जो क्रेडिट है उसको प्लस कर दो और जो डेबिट है उसको माइनस कर दो। 6,000 प्लस 12,000 माइनस 4800, तो ये आपका आ गया 13200। तो ये आपका बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, लेकिन जब आप रीइशू करते हो तो आपका लॉस आ जाता है क्योंकि आपने कम पे शेयर करे हैं। तो बेनिफिट्स को प्लस कर दो एंड लॉस को माइनस, तो ये आपका आ गया शेयर फोरफिट टू कैपिटल रिजर्व। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है, करोगे तो समझ आएगा, नहीं करोगे तो यहीं पे अटके रह जाओगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रभजोत आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आई कैन सी फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। अश्विंदर कर रही है, ज्ञानप्रीत कर रही है, इवन मानसी इज डूइंग गुड, बट प्रभजोत यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो आपको जो क्वेश्चन कराती हूँ यू हैव टू ट्राई इट अगेन, तभी आपको दोबारा समझ आएगा। अब अपना होमवर्क नोट करो। एट्टी फाइव आपका होमवर्क है, बैक क्वेश्चन 85। पहले आपने यही क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करना है एंड देन 85 इज योर होमवर्क।